जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा इस सोरठे तक, जब शिव जी कह रहे हैं कि सुर नर मुनि कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान की प्रबल माया से बचा हो। इसके बचने का एक ही उपाय है कि हम भगवान का भजन करें, उनके चरणों में अपना मन लगाएं, और यही हमें विचार करके देखना चाहिए, एक यही उपाय है। तो दोस्तों, इसके आगे की कथा आप पढ़ेंगे। अपरही तो सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। यही कारण अजय गुण अरूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप हित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। अब शिव जी कह रहे हैं, मैं दूसरा कारण तुम्हें बताता हूँ, जिसके कारण भगवान ने अयोध्यापुरी में जन्म लिया और उन्होंने ही पवित्र लीलाएं की। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेशा। या सुचरित अवलोकी भवानी, सती शरीर राहु बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी। दोस्तों, अब शिव जी कह रहे हैं, जो भगवान का रूप तुमने देखा था। दोस्तों, उस समय जब माता सती के रूप में थी, तो उन्होंने जब वन में ये कथा हम लोगों ने पहले पढ़ ली है। तो दोस्तों, वो वही कथा बता रहे हैं शिव जी की, जब पहले जन्म में तुमने भगवान श्री रामचंद्र जी और भाई लक्ष्मण को साथ में देखकर जो तुमने काम किया था, शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी। दोस्तों, वो बता रहे हैं। तो देखिए वो क्या किया था। अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुन भ्रम रुजहारी। लीला की निजुत ही अवतारा, सो सब कहीं हूँ मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। दोस्तों, शिव जी कह रहे हैं, उस अवतार में भगवान ने जो जो लीलाएं की थी, वो सारी कथाएं अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ अपने बुद्धि के अनुसार। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी। लगे बहुरी बरनय वृष केतु, सो अवतार भयउ जेहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराईं। फिर वृषकेतु शिव जी ने जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। दोस्तों, अब शिव जी याज्ञवल्क्य जी बता रहे हैं भारद्वाज जी से कि अब भगवान उस पावन कथा को कहने लगे हैं। सो मैं तुम सन कहाऊँ सबू, सुन मुनि समन लाई। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सुहाई। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। दोस्तों, याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि से कह रहे हैं कि जो कथा शिव जी ने सुनाई थी, वही कथा अब मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, जो कलयुग के पापों को हरने वाली है, कल्याण करने वाली है और बड़ी ही सुंदर है। उसे मन लगाकर सुनो। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिन्हते भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव सुति जिन्हके लीका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद
जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। दोस्तों अब याज्ञवल्क्य जी इस कथा को सुना रहे हैं। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा की कथा है दोस्तों। नपउत्तान पाद सुत तासु ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। दोस्तों उन्हीं के जो पुत्र थे राजा उत्तानपाद थे, और जिनके उनके पुत्र दोस्तों थे हरिभक्त ध्रुव जी जो हुए। उन मनु जी के जो छोटे लड़के का नाम था दोस्तों प्रियव्रत, जिनकी प्रशंसा वेद भी करते हैं। देवहूति पुनीता सुकुमारी जो मुनि कर दम कह प्रिय नारी। आदि देव प्रभु लीन दयाला जठर धर्यो जेहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाली समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। दोस्तों जो देवहूति थी वो उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि एक थे, जो उनकी प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने ही कल्याण करने वाले दीनों पर दया करने वाले भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन्ह बहुकाला प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। दोस्तों तत्वों का विचार करने में अत्यंत ही निपुण थे स्वयंभू मनु जी। उन्होंने भगवान के सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन भी उन्होंने किया है, और काफ़ी समय तक राज्य भी किया, और उन्होंने भगवान की आज्ञा जो स्वरूप जो शास्त्रों की मर्यादा थी उसका पालन भी किया। होई न विषय विराग भवन बसत भाचौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। दोस्तों घर में रहते बुढ़ापा आ गया। दोस्तों जिंदगी जब इसी तरह निकल गई और वो बूढ़े होने लगे तब, परंतु विषयों से वैराग्य ही नहीं हुआ, जो मोह माया में ही वो फंसे रहे। दोस्तों जो ये काम है वो काम है, इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बर बस राज सुत ही तब दीन्हा नारी समेत गवन बन कीन्हा। तीरथ बर नय मिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। दोस्तों तब उन्होंने अपनी पत्नी के साथ में अपने पुत्र को जबरदस्ती राज देकर अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है, वहाँ पर वो दोस्तों गए। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा तहाँ ये हर्षि चल्यो मनुष्य राजा। पंथ जात सोहि मति धीरा ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों को और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चली। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। दोस्तों वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं नैमिषारण्य में, तो वहीं पर दोस्तों वो गए और वो जब जा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि स्वयं ज्ञान ही शरीर धारण किए और भक्ति ही जा रहे हों।
पहुँचे जाय धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आये मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर न परिषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उन्होंने धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। दोस्तों, वो गोमती के किनारे जा पहुँचे और उन्होंने निर्मल जल में स्नान भी किया। उनको धर्म धुरंधर और राजर्षि जानकर सिद्ध ज्ञानी मुनियों ने उनसे मिलने भी आए। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनिन सकल सादर करवाए। कस शरीर मुनिपट परिधाना, सत समाज निज सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों की समाज में नित्य पुराण सुनते थे। दोस्तों, मुनियों के आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको कराया। दोस्तों, मुनियों ने वहाँ जहाँ जहाँ भी सुंदर तीर्थ थे वहाँ पर उनको तीर्थों के दर्शन कराए और उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वल्कल अर्थात वस्त्र पहनने लगे थे, धारण करने लगे थे और संतों की समाज में रोज ही वो पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुहु, तंपति मन यति लाग। और 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। दोस्तों, 12 मंत्र जो है भगवान श्री हरि का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का वो नित्य प्रेम सहित वो जप भी क्या करते थे और उनका वासुदेव के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम भी हो गया था दोनों राजा रानी का और मन भी लग गया था। दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये स्वयंभू मनु जी और उनकी पत्नी शतरूपा जी हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके आगे की कथा हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, नमस्कार।